तो हेलो दोस्तों, आप भी क्या कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं? आप भी एक अपनी फैमिली बजट कार लेना चाहते हैं जिसमें कि आप सोच रहे हैं मैं पेट्रोल कार की तरफ जाऊँ या मैं सीएनजी कार की तरफ जाऊँ? तो चलिए मैं इस डाउट को आपके क्लियर करता हूँ कि आपको सीएनजी कार क्यों नहीं लेनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके लिए हो सकता है आप सीएनजी कार को अवॉइड करो। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं ऑटोग्रेड इंडिया की एक और नई वीडियो। इस चैनल पे आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो। तो चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है बूट कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप एक सीएनजी कार ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि उसमें बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। आजकल की कुछ टेक्नोलॉजीज़ में आ चुका है बूट स्पेस, बट फिर भी एक जो आपको प्रॉपर गाड़ी का बूट स्पेस मिलता है, वो सीएनजी कार्स में मोस्टली नहीं मिलता। लाइक मोस्टली लोग ऐसे करके सीएनजी में अपना जुगाड़ बैठा लेते हैं कि हम इस पे कोई एक साइड बैक रख दो, एक साइड बैक रख दो, एक ऊपर कुछ भी लगा के आप इसके ऊपर बेस ट्यूब लगवा लेते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सब तो जुगाड़ में आ जाता है। बट अगर आप 5 बंदे एक कार में जा रहे हैं और अगर लगेज की बात करी जाए तो लगेज सिर्फ़ 2 बंदों का ही आने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। अब कंपनी फिटेड सीएनजीज़ भी ऐसे ही आती हैं, तो इन कंपनी फिटेड सीएनजीज़ में तो जगह आपको मिलती ही नहीं है। बहुत ना के बराबर ही जगह मिलती है, तो आपको आगे एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो ये था मेरा पहला पॉइंट कि आपको सीएनजी कार में बूट स्पेस का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो दूसरा पॉइंट जो मेरा है, वो है फ्यू सीएनजी स्टेशंस। और अगर सीएनजीज़ हैं भी, तो आपने देखा होगा सीएनजी पे बहुत-बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तो आपका कम से कम कुछ नहीं तो 40 मिनट, 50 मिनट तो आराम से खराब होना तय है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पूरे इंडिया में सिर्फ 7000 सीएनजी स्टेशंस हैं, ठीक है? सीएनजी का ऑन एन एवरेज टाइम जो है सीएनजी भरवाने का, ये है 15 टू 40 मिनट्स। आपको एवरेज 15 से 30 मिनट, 40 मिनट तक लग जाता है सीएनजी भरवाने-भरवाने में। सीएनजी की आप लाइन देख सकते हैं, एक बार आप लाइन देखिए ज़रा। इतनी बड़ी लाइन में आप खुद सोचो, एक बंदे का नंबर कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 आधे-आधे घंटे में आता है, राइट? सो अगर आपके साथ ऐसे इश्यूज़ हैं कि आपके पास टाइम कम है और आपको तुरंत निकलना है, तो उस कंडीशन में हो सकता है सीएनजी कार आपके लिए परफेक्ट ना हो। बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। सो तीसरा पॉइंट ये होता है कि जब भी आप कभी गाड़ी लेते हो तो आपका कंसर्न होता है कि यार एक फैमिली की सेफ्टी भी होनी चाहिए। बट सीएनजी में वो कहीं न कहीं आप 19-20 कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ठीक है? तो सेफ्टी की बात करी जाए, मैं आपको एक छोटी-सी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए एक बार। इस वीडियो में एक बंदा अपनी कार पे सीएनजी डलवा रहा है एंड अभी आप देखते रहिए। ये देखिए, इतनी बुरी हालत हो सकती है अगर आपने कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स को नज़रअंदाज कर दिया तो सीएनजी के कंसर्न्स में। सो अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स का ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो मेक श्योर मैंने इसीलिए एक वीडियो आपके लिए बनाई है कि अगर आप सीएनजी कार्स ले रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जिस कंडीशंस में आपके साथ कोई भी दुर्घटना ना हो। और दुर्घटना की ही बात चल रही है तो इस कंडीशन में कोई आपके साथ नहीं आने वाला। अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, तो मेक श्योर आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, आजकल की डेट में डॉक्टर की जब बिलिंग होती है, उसमें ₹1 का डिस्काउंट नहीं होता। जो रुई आप अपने गली की दुकान से ₹2 की खरीदते हैं, वही रुई वहाँ पर जाके ₹200 प्लस जीएसटी की लगती है। और यही एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें आप अपना डिस्काउंट नहीं करा सकते। सो मेक श्योर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जिसकी मात्र कॉस्ट आ सकती है ₹500 पर मंथ के हिसाब से। अगर आपको जानना है कि कौन-सा इंश्योरेंस बेस्ट है आपके लिए, तो आप ऑटोग्रेड की वेबसाइट पे जाके इंश्योरेंस सेगमेंट में जाके अपनी एक कंसल्टिंग बुक कराइए और सिर्फ़ कंसल्ट करिए, राइट? आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपकी बैंकिंग, आपके एसेट्स सब रखे के रखे रह जाएँगे। अगर एक बार हॉस्पिटल के बिल्स चालू हो गए बनने, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिलीव इससे अच्छा है वक़्त रहते ही हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया जाए। तो उसका लिंक कमेंट में मैं दे दूँगा। अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्टेड हो तो आप अपनी क्वेरी कर सकते हो। जैसे मेरे पास भी एक सीएनजी कार है अभी की डेट में। उस सीएनजी कार में ना कुछ-कुछ जगह पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लाइक ऐज़ अ उसका एक पिकअप। दूसरा उनकी थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कराते रहना, राइट? और सर्विस जो होती है सीएनजी की वो थोड़ा-सा महँगी होती है बिकॉज़ वो 50,000 किलोमीटर के बाद जाके उसके वाल्व, उसके बहुत सारी चीज़ें जो आपको चेंज करानी पड़ती है। सो अगर आपकी डेली रूटीन 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर है घर से, 15 किलोमीटर है, सो मेक श्योर आपको सीएनजी का ऑप्शन लेना ही नहीं चाहिए। बट अगर आपकी रनिंग है रोज़ की 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की, सो मेक श्योर आपको सीएनजी की तरफ ही जाना चाहिए। तो कुछ ही पॉइंट्स का आप अपने लिए ध्यान रखिए जिससे आपकी सेफ्टी होनी चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। सो इस टॉपिक में मेरा सबसे पहला पॉइंट है नॉन सर्टिफाइड फिटिंग करवाना।
बेसिकली लोग सस्ते के चक्कर में किसी भी अनऑथराइज्ड डीलर से सीएनजी फिट करवा लेते हैं। ब्लास्ट का सबसे बड़ा कारण यही होता है। हमेशा या तो आपको कंपनी अप्रूव्ड या आरटीओ सर्टिफाइड किट लगवानी चाहिए गाड़ी के अंदर। हर 3 साल में ना सिलेंडर का एक हाइड्रो टेस्टिंग होता है, वो कंपल्सरी होता है। टेस्टिंग को डिले करने का मतलब होता है हमेशा उसका ना लीकेज का रिस्क बढ़ जाता है। सीएनजी गाड़ी हमेशा कोल्ड स्टार्ट हमेशा पेट्रोल पे होती है और कभी भी इमरजेंसी के लिए आपको अगर कोई बहुत बड़ी लाइन मिल गई या कुछ मिल गया, उस कंडीशन में आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी पेट्रोल को एम्प्टी मत रखो, एटलीस्ट आधा या उससे कम थोड़ा-सा आपको गाड़ी के अंदर अपनी एनी टाइम होना चाहिए आपके साथ पेट्रोल। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो आपको नहीं पता, क्या पता आप रोड पे ही जा रहे हो, सीएनजी स्टेशन ही ना मिले आपको एक भी। अगर आपको सीएनजी लीकेज की स्मेल आ रही है, तो आपको तुरंत गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये लीकेज इग्नोर करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। बढ़ते हैं नंबर 5वें पॉइंट की तरफ। जो सीएनजी का ओवर प्रेशर होता है, उससे जो आपकी गाड़ी का एक सेफ्टी वॉल्व होता है ना, वो भी फट सकता है। तो हमेशा जितना सीएनजी का प्रेशर आपको रेकमेंड करा जाए, उतनी ही सीएनजी डलवाएं। कुछ लोग होते हैं कि 230 का प्रेशर दिख रहा है, 240 का दिख रहा है, फुल कर दे और भर दे। जितना रेकमेंड है अपनी गाड़ी में उतना ही कराइए। सिलेंडर पे ओवरवेट रखना डेंजर हो सकता है और भगवान ना करे कभी आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में हो सकता है सिलेंडर ब्लास्ट भी हो जाए। तो कम से कम जितना हो सके सिलेंडर को अपने फ्री रखना है आपको, बिकॉज़ ये एक सीएनजी कार है, आपने अपनी चॉइस से ली है, ठीक है? तो आपको कुछ-कुछ जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे और एक्सीडेंट्स के मामलों में तो सीएनजी कार पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर सकते हो, एक लाइक कर सकते हो छोटा-सा, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उस लाइक से, और एक कमेंट कर सकते हो अपना प्यारा-सा, और नीचे दी गए कमेंट सेक्शन में जाके अपनी गाड़ी की बुक कंसल्टिंग करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में इसी तरीके से। हैव अ गुड डे।